चमोली में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली जिला योजना की बैठक। जिले के विकास के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की टॉपर अग्रिमा को विधानसभा स्पीकर ने किया सम्मानित। स्पीकर ने अग्रिमा को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अवैध प्लॉटिंग और भूमि कटाव पर देहरादून जिलाधिकारी ने लिया कड़ा संज्ञान। मौके पर पहुंचकर कराया निर्माण कार्यों को ध्वस्त। सितारगंज में विजिलेंस टीम की कार्रवाई। तहसील में पटवारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज के एवज में ले रहा था 15,000 की रिश्वत। और उधम सिंह नगर में एसटीएफ ने किया सुपारी किलर को गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में एक हत्याकांड में शामिल हुआ था सुपारी किलर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर देहरादून रीजन में टॉप करने वाली दून की अग्रिमा प्रधान को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अग्रिमा के माता पिता को भी सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अग्रिमा प्रधान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अग्रिमा को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत के दौरान अग्रिमा प्रधान ने बताया कि वह भविष्य में सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। अभी वह शहर के एक कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रही हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार अग्रिमा प्रधान कड़ी मेहनत एवं लगन से भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूकर अपने परिवार सहित प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मैं सभी बच्चों को, उत्तराखंड के सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सभी टॉपर्स को, सभी बच्चे जो पास हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे आज बहुत खुशी है कि अग्रिमा प्रधान आई थी, मुझसे मिली। बहुत ही डायनेमिक बच्चा है, देखकर खुशी हुई। आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची है, उनके पिताजी आर्मी में सेवारत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चे से मिलकर। एक तो वो टॉपर तो है ही, साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो कि देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य करना चाहती है। उससे मैंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उनके माँ पिताजी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं उनको दी। मैं सभी उत्तराखंड के जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं को पास किया है, मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बिल्कुल, और देश का नाम रोशन करने वाली यहाँ पर टॉपर को यहाँ पर शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना की यहाँ पर बात की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा के जो रिजल्ट है वो जारी हो गए हैं और इसी के चलते 99% अंक जो है वो देहरादून रीजन में टॉप करने वाली दून की अग्रिम प्रधान को रितु खंडूरी भूषण ने उन शुभकामनाएं दी हैं। शॉल और उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया है। टॉपर्स हैं 10वीं और 12वीं के कई ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। और उन्हीं में से एक जो छात्रा थी जिनको विधानसभा स्पीकर ने सम्मानित किया है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही शुभकामनाएं IND24 भी ऐसे छात्र छात्राओं को देता है और अग्रिम जो शुभकामना है वो भी हम तमाम लोग देते हैं। और ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके से अगर जब सम्मान सरकार द्वारा दिया जाता है उससे सम्मान उससे जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो वारण होता है वो बूस्टअप होता है और आगे के लिए जो वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि जाहिर तौर पर अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करने से जहां सरकार एक और उनके साथ होगी, वहीं उनके माता पिता और अभिभावकों समेत जो टीचर्स हैं वो उनके साथ रहेंगे और उनको एक एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सम्मानित करने का जो सिलसिला है
वो यहाँ पर न सिर्फ रितु खंडूरी जो है स्पीकर उनके द्वारा किया गया, बल्कि कई ऐसे अन्य जो नेता हैं, नेतागणों द्वारा भी यहाँ पर जगह जगह जाकर जो टॉपर्स है उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल सरकार द्वारा मानी जा सकती है, विधानसभा स्पीकर द्वारा मानी जा सकती है कि छात्र छात्राओं को समय समय पर बूस्टअप करना। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आज उन्होंने स्कूलों में टॉप किया है तो कल ऐसा भी हो सकता है कि कल वो अन्य क्षेत्रों में टॉप करें, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बिल्कुल कैलाश, उस तरीके से यहाँ पर उपलब्धि के दौरान छात्राओं की उनका मनोबल बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है रितु खंडूरी भूषण ने, और इस तरीके से और भी छात्रों को और उनके अभिभावकों का भी मनोबल बढ़ता है जब जो छात्र है वो प्रदेश का नाम रोशन करता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही जाहिर तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ पर सम्मानित किया है और मनोबल यहाँ पर बढ़ता है छात्रों का, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रैंकिंग की बात की जाए और आज के माहौल की बात की जाए तो आज का माहौल जो है प्रतिस्पर्धा का माहौल है। और पहले जब 90% अंक आते थे तो पहले 99% में भी यहाँ पर जो कतार है, कतार बहुत ज्यादा है छात्र छात्राओं की, और उसके बावजूद यहाँ पर 99% अंक लाना, यानी जाहिर तौर पर उस छात्र द्वारा साल भर कितनी मेहनत यहाँ पर की गई होगी जो इतने अंक उसने हासिल किए हैं। तो ऐसे में लाजमी बनता भी है प्रशंसा की ऐसे बच्चों को जरूर चिन्हित करके सम्मानित किया जाना चाहिए। और सरकार ने ये कहा भी है कि ऐसे जो भी छात्र और छात्राएं हैं जो देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाले क्षेत्र में वो जिस भी क्षेत्र में जाए अपना करियर वो चुनते हैं और वहां पर वो कोशिश करते हैं अपने प्रदेश का नाम रोशन करने की। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ऐसे तमाम छात्र और छात्राओं को बढ़ावा देने का काम करेगी। बिल्कुल कैलाश, नई ऊंचाइयों को छूना और भी आसान हो जाता है जब कहीं ना कहीं ये लगता है कि मनोबल भी बढ़ा दिया गया है और ये लगता है कि आगे भी हम आगे अगर और बढ़ते हैं तो और भी उपलब्धियां जो हैं अब हमारे साथ हो चली हैं, सरकार भी हमारे साथ है कहीं ना कहीं, अब हमें आगे और भी अपने भविष्य को लेकर ऊंचाइयां छूनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतिस्पर्धाओं के दौर में ऐसे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मेधावी छात्र छात्राओं की कमी नहीं है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रतिस्पर्धाएं लगातार बढ़ रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो मेहनत है बच्चों की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो आपस में जो एक टैलेंट को दिखाने की कोशिश है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। और यह कहीं ना कहीं ये कोशिश यहाँ पर सरकार यही कर रही है कि इन छात्र और छात्राओं के जो टैलेंट है उनको तराशने की यहाँ पर कोशिश की जाए। जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो जाए, बशर्ते वो मेहनत करें, मशक्कत करें। और यही एक उद्देश्य यहाँ पर छात्र छात्राओं का भी होना चाहिए, यहाँ पर अभिभावकों का भी होना चाहिए और शिक्षकों का भी होना चाहिए कि जो शिक्षक ऐसे बच्चों को तालीम देते हैं जिन्होंने इतने अच्छे अंक यहाँ पर हासिल किए हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब ऐसे बच्चों को सम्मानित करना बहुत जरूरी हो गया है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। और यहाँ पर एक जो महिला स्पीकर है विधानसभा की रितु खंडूरी, उनके द्वारा सम्मान यहाँ पर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर इसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए कैलाश आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार का आयोजन किया। कुमाऊं मंडल से आए फरियादियों ने कमिश्नर के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिनका कमिश्नर ने तुरंत निस्तारण किया। साथ ही अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य रूप से जमीन, अवैध कब्जे, पानी और सड़क की समस्या का निराकरण किया गया। आज जनता मिलन में 2-3 मामले ऐसे आए जहां पे कि जो ज़मीन है वो जो विक्रेता है उसने पहले एक आदमी को बेची और फिर उसी दिन दूसरे को भी बेच दी, जिससे कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था, उसमें एक पार्टी ने कब्जा ले लिया। दूसरा वाला जब पहुंचा उसने कहा साहब ये तो मेरी थी, तो उसको लेके झगड़ा भी हो गया और ये एक फ्रॉड भी है। तो ऐसे मामले अब मेरे पास 9-10 से ऊपर जमा हो गए हैं। तो इसमें इन सबको मैं लैंड फ्रॉड कमेटी के सामने, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला के इसको रखेंगे और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ज़मीनों का, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। चलिए और
आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तहसील कालाढूंगी के 42 गांवों में लेखपाल तैनात किए जाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रियंका रानी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि लेखपालों द्वारा अतिरिक्त कार्य छोड़ने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चेतावनी दी कि अगर किसानों और जनता की समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। परेशानियों के संबंध में लिख के दिया है, क्योंकि पूरे जिले में तहसील में तथा पूरे प्रदेश के अंदर लेखपालों ने अपना कार्य अपने क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्र का कार्य छोड़ दिया है, तो जिससे बाकी किसानों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जैसे इस समय एडमिशन का टाइम है, बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसानों को KYC बनानी है, उसके लिए और सारे काम किसानों के पटवारी के ही माध्यम से होते हैं, जो कि सारे बाधित हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हमने सरकार मुख्यमंत्री के लिए तहसील के द्वारा ज्ञापन दिया है, और अगर उसमें यह भी दिया है कि अगर ये मांगा हमारी नहीं मानी गई, उनका व्यवस्था नहीं हुई, तो हम आगे धरना प्रदर्शन और आदि कुछ करने के लिए मजबूर होंगे, इसलिए इस पर शीघ्र कार्रवाई की। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राष्ट्रीय ध्वजांगीकरण दिवस के उपलक्ष्य में निर्धनों को उपहार स्वरूप तिरंगा दिया। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी तिरंगा उपहार स्वरूप दिया गया। ये कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने इसे कांग्रेस की तिरंगा यात्रा की कॉपी बताया और कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने आजादी के बाद भी लंबे समय तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक की हमारी तिरंगा यात्रा है, वो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आज़ादी की लड़ाई से अभी तक सक्रिय है, जन सरोकारों को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर। आपके माध्यम से खुशी भी जाहिर करना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 65 साल तक अपने मुख्यालय में भारत का झंडा नहीं लगाया, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर काफ़ी वर्षों तक राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को स्वीकार नहीं करने की बात करते थे, उनके लिटरेचर में भी ये सारी चीज़ें अंकित हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आज वो झंडा दिवस मनाने के लिए और पूरे प्रदेश में 20 लाख झंडे लगाने के लिए घरों घरों में कवायद कर रही है, तो इसको मैं कांग्रेस की विचारधारा की जीत के रूप में देखता हूँ। और हम कांग्रेस के परिवार इस काम से बीजेपी के बहुत प्रसन्न हैं। हम बधाई देते हैं उनको कि वो भी अब कांग्रेस की विचारधारा के पीछे चल पड़े। महंगाई आसमान छू रही है और इस बीच कोटद्वार में नगर निगम जनता पर टैक्स लगाने की कवायद कर रहा है। इसके विरोध में मालवीय उद्यान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुद्धि क्षीण हो चुकी है, मानसिकता उनकी गिर चुकी है, इसलिए उनकी मानसिकता को, उनकी बुद्धि को सही करने के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यह किया है। जैसे भगवान सिद्धबली बाबा उनको बुद्धि दे और वो सही रास्ते पे कार्य करें, जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य करें, इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि सरकार के लिए हो, इसलिए सावन सोमवार के पावन माह में अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत खुमाड़ में प्रसिद्ध पंचवक्त्रेश्वर महादेव मंदिर नौ पटुआ में श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ की शुरुआत की गई है। सुबह से ही यहां भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें डंगूला, चमकला, शंशीखाल, सकरखोला, खजकोट और विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ में भाग लिया। ब्यास लक्ष्मी दत्त जोशी ने बताया कि पंचवक्त्रेश्वर महादेव मंदिर नौ पटुआ में श्री
शिव महापुराण कथा यज्ञ शुरू हो गया है। लोग महापुराण यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बहुत सौभाग्य का विषय है। यह इस क्षेत्र में महादेव का, पंचेश्वर महादेव के क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आज छठे दिन में प्रवेश कर रही है। इस क्षेत्र के उद्धार के लिए, उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए महापुराण का यहाँ 11 वर्ष के बाद पुनः एक बार दोबारा इस कथा का यहाँ प्रादुर्भाव, अमृत की वर्षा हो रही है। क्षेत्रवासियों के लिए, सुख शांति के लिए दिल्ली से और क्षेत्रीय ब्राह्मणों के बहुत विद्वानों के द्वारा ये कथा और यहाँ जप तप रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। हरिद्वार बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं और गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कांवड़िए यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मराज सरकार ने। बम बम नारों से हरिद्वार गूंज उठा है और देश के हर एक कोने से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ ऐसे भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरह से देखते हैं। कहाँ से आए हैं बोले? जायसवाल से। हाँ, लगभग आपके कितने दिन का सफर है? 2.5-3 दिन का। और आपको जैसे आप वहाँ से आए हैं, यहाँ पे कोई चलने फिरने में कोई, वहाँ से आने में और यहाँ शासन में प्रशासन की किसी तरह की कोई समस्या? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप अपनी मनोकामना लेके यहाँ से जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से हम अपनी कावड़ उठाते हैं और अच्छा सफर कटता है हमारा। और लगभग आपने यहाँ से आपने बताया 2 से 3 दिन का सफर है और ये आप अपने जो मनोकामना होती है, किस तरह की मनोकामना होती है, किस तरह से देखते हैं? अपने मन में ये लेके चलते हैं हम कि हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे ही हमारे साथ और भी शिव भक्त आई, इनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हैं। कहाँ से आए हैं बोले? अलवर से। अलवर से आए हैं। कितने दिन का सफर है आपका? हमारा 6 दिन का सफर है। यहाँ से आप यहाँ आए हो, यहाँ पे शासन में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत, कोई दिक्कत? कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं। आपके कितने दिन का सफर है? 6 दिन का, 20 से 26। लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 450। कितना? 450 किलोमीटर। 450। यहाँ से आप गंगा जल लेके चलेंगे, किस तरह से आप अपना ये सफर किस तरह से पूरा करेंगे? दौड़ कर। लगभग कितने आपके साथ कितने लोग हैं और कितने टॉलियों का आपके कितने साथी हैं आप लोग? हमारे साथ ही 27 लोग हैं और हम 48 घंटे में सफर पूरा करेंगे। यानी आपकी लगभग डाक कावड़ मान के चलेंगे? हाँ, डाक कावड़। और ऐसे ही हमारे साथ और भी शिव होते हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से। कितने घंटे का सफर है आपका? करीब 6 दिन का। 6 दिन का। यहाँ से कैसे सफर अपना तय करेंगे आप? दौड़ के डाक कावड़ के लिए आए। डाक कावड़ के लिए। तो का ये कहना है, कोई कावड़ शांति के लिए आता है, कोई अपनी मनोकामना के लिए आता है। और ऐसे ही मैं आपको दिखाता रहूंगा, यहाँ के काफी नजारे दिखाता रहूंगा। और लगभग लाखों करोड़ों की अभी तक की बात करें, जो शासन में प्रशासन के अनुमान जो लगाया गया है 1.5 से 2 करोड़ यहाँ से गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर कावड़ लेके चले गए हैं। मैं धर्मराज, ING 24। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने देश के विकास में व्यापारियों के टैक्स का महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स जनता के लिए लाभ के लिए ही लिया जाता है। जो भी व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, उन्हें जीएसटी जरूर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता जागरूक है और अमूमन व्यापारी टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें भी टैक्स देना चाहिए। व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो टैक्स देता है और उस टैक्स का लाभ सरकार के माध्यमों से बाद में जनता तक पहुंचता है। तो हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि सब जीएसटी दें
जो लोग नहीं दे रहे हैं उस स्लैब में आते हैं, उन्हें जीएसटी देना चाहिए। जो समय पे अपना जीएसटी भुगतान नहीं करेंगे उसके लिए विभाग बने हुए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 20 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन है, उन्हें छूट भी है जीएसटी में। तो वो देखने का विषय है कि कौन से व्यापारियों के ऊपर ये बात की गई कि वो व्यापारी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो कौन से व्यापारी हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग जागरूक लोग हैं। ऐसा कम ही होगा कि जो लोग को उस स्लैब में आते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर जब ये पता चल जाएगा कि अब सरकार उन पे सख्त होने जा रही है तो फिर अगर कोई जानबूझ के नहीं दे रहा होगा तो फिर वो देना शुरू कर दें। सल्ट अल्मोड़ा में अघोषित बिजली कटौती के चलते होटल व्यवसायी बिजली विभाग पर आक्रोशित है। सल्ट के भगराकोट, साकर, मरचूला समेत कई क्षेत्रों में लंबे वक्त से विद्युत कटौती हो रही है, जिससे लोगों के उद्योग खासे प्रभावित हो रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि क्षेत्र में बमुश्किल 10 घंटे ही बिजली रहती है और ऐसे में पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ऊर्जा प्रदेश होने के नाते से भी यहाँ पे बिजली भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हर दिन कम से कम 24 घंटे में से केवल 10 घंटे बिजली आ रही है और इससे होटल व्यवसाय पे पर्यटन पे बहुत बड़ी धक्का पहुँच रहा है और जिससे मतलब पर्यटन से जो होटल व्यवसायी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। विद्युत आपूर्ति करने वाली 11,000 वोल्ट की मुख्य विद्युत लाइन में शाम को पेड़ गिरने से लाइन ध्वस्त हो गई थी। लाइन के तार टूट गए थे, जिससे भकराकोट क्षेत्र, तड़म, भौनखाल, बौड़ इत्यादि स्थानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसे दोपहर में 12:30 बजे सही करके विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड में जिला अर्थ एवं संख्या विभाग ने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी आसित आनंद ने बताया कि कार्यशाला में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर जागरूक किया गया ताकि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का निर्माण कर सकें। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के द्वारा विकास खंड खटीमा के सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीजी गोल्स के विषय में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों के द्वारा जानकारी दी गई है। जो ये 17 गोल्स हैं उनके विषय में हमें वर्कशॉप में जो हमारे 17 गोल्स हैं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है तथा यहाँ विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था ताकि वो इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर सकें। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर हम पहले विकासखंड स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के मध्य एवं कुछ जनप्रतिनिधियों जिनको भी आमंत्रित किया गया था उनके मध्य में हम एसडीजी गोल्स के विषय में जागरूकता का प्रसार कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।